अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसके लिए भगवान नाम के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है, पर जानबूझ करके अगर हम किसी पशु पक्षी को मारेंगे तो उससे हमको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तो आपने देखा होगा जब कोई महात्मा, अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है, जब कोई महात्मा चलता है तो वो जमीन पर नीचे देख के चलता है कि कहीं मेरे पांव से कोई चींटी चींटा कोई दब ना जाए, ये नजरें उसकी जमीन पर रहती है। संसारी जब चलता है तो घमंड में सर ऊंचा करके चलता है, और संत जब चलता है तो सर झुका के चलता है। तो हाँ, अनजाने में तो हमसे भी बहुत पाप हो जाते हैं, भले हम कितना भी बच लें, कहीं ना कहीं छोटे मोटे जीव जंतु तो मर ही जाते, पर वो कैसे, उन पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। वो भी तब होते हैं जब आप भजन करोगे, भजन नहीं करोगे तो इनका भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अगर जानबूझ करके पाप किया जाए तो उससे भयानक दंड तो और क्या प्राप्त होगा। जानबूझ के किसी पशु को मारते हैं, हम किसी पक्षी को मारते हैं। आजकल के समय में देखो, जहां देखो आजकल लोग छोटे छोटे शहर ले लो, छोटे गांव ले लो, बड़े शहर ले लो, घर घर में आपको लोग अंडे खाते हुए नजर आते हैं, और उनको लगता है कि ये सब खाना पीना इससे क्या होना जाना है। और उनको भोजन ग्रहण करके अपने आप को सात्विक समझते हैं, और फिर कहते भी हैं कि अरे ये तो इसमें अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी नहीं है, लेकिन यही तो आगे चल के एक जीव का निर्माण करने वाला है। इसलिए सबको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गलत चीज न खाएं, न पिए, न अपने बच्चों को खिलाएं। अंडा भी मांसाहारी में ही गिना जाता है, और उसको खाने का परिणाम भी आज नहीं तो वहां जाके तो भुगतना पड़ेगा। पर एक बीच में कोई महापुरुष आए, उन्होंने एक स्लोगन दे दिया कि संडे हो या मंडे, देखो कैसे सबको पता है, पर वो बेचारे आधा ही बताए, आधा बताना भूल गए, आधा ही बता पाए। पूरा ये था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर ऊपर जाके खाओ डंडे, क्योंकि वहां की मार से तो कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। भगवान का न्याय बड़ा कठोर होता है, तो इसलिए पहले से सावधान हो जाए, गलत न खाएं न पिए। आप कम से कम जो लोग भागवत आज सुन रहे हैं वो लोग तो गलत खाने पीने से एकदम दूर रहें, किसी भी प्रकार के गलत आहार को आप न खाएं, और अगर खाएंगे तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहिए।